अक्सर मुझसे लोग पूछते रहते हैं कि संतुष्टि के उस पल में स्पीड कब बढ़ानी चाहिए ताकि हम दोनों पार्टनर एक साथ चरम सुख महसूस करें। आज मैं वह गहरा राज खोलूंगी जो ज्यादातर डॉक्टर भी खुलकर नहीं बताते। कहीं आप भी वही गलती तो नहीं कर रहे हैं जो 90% पुरुष इस गलती को दोहराते हैं और अपनी साथी को वह पूरा एहसास कभी नहीं दे पाते जिससे रिश्ते में ठंडक आ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका शारीरिक संबंध न सिर्फ सुखद बने बल्कि भावनात्मक रूप से भी गहरा हो जाए तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं आपको स्पीड बदलने का वैज्ञानिक तरीका बताऊंगी जिससे आनंद दोगुना हो जाएगा और ड्यूरेशन भी लंबी चले। तो चलिए शुरू करते हैं। शारीरिक अंतरंगता कोई साधारण क्रिया नहीं है, यह एक सुंदर कला है। जब हम बिस्तर पर होते हैं तो अक्सर मन सिर्फ अपनी संतुष्टि पर अटक जाता है, लेकिन वास्तविक सुख तब आता है जब दोनों साथी एक ही लय में बंध जाएं, जैसे दिल की धड़कनें एक साथ धड़कें। आज हम उसी गति और रिदम की बात करेंगे जो आपके संबंध में नई ऊर्जा भर देगी। मैं आपको समझाऊंगी कि कब धीमी गति से शुरुआत करें, कब थोड़ा रुकें और सही समय पर स्पीड बढ़ाएं। यह ज्ञान आपके रिश्ते को नई गहराई देगा, जहां सुख के साथ विश्वास भी बढ़ेगा। तो बिना विलंब के इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अब जब हम पेनिट्रेशन, गति और शैली की चर्चा कर रहे हैं तो याद रखें कि हर कदम का अपना विज्ञान है। देखिए, जब आप अंतरंग पल में प्रवेश करते हैं, बहुत से पुरुष सोचते हैं कि बस तेजी से आगे बढ़ना है, सीधे मुख्य क्रिया में कूद पड़ना है और जल्दी समाप्त कर देना है। लेकिन दोस्तों, इसमें कोई असली आनंद नहीं छिपा। 5-10 मिनट में सब खत्म और फिर वह खालीपन जो रिश्ते को कमजोर कर देता है। कई बार तो साथी अगले मिलन से ही कतराने लगती हैं क्योंकि वह एहसास अधूरा रह जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? यही तो मूल समस्या है। आपको अपनी सहन शक्ति बढ़ानी होगी और सबसे पहले अपनी साथी की भावनाओं को समझना होगा। ज्यादातर महिलाओं को लंबा समय पसंद आता है, जहां पेनिट्रेशन रोचक हो, पूर्व क्रिया में गहराई हो और हर चरण में संतुलन बने। ठीक वैसे ही जब स्ट्रोक्स की बात आती है तो शुरुआत में इंसर्शन के समय गति बहुत धीमी और कोमल होनी चाहिए। मतलब लगातार तेज न रहें, वरना वह प्रवाह एक जैसा होकर बोरियत पैदा कर देगा। हमेशा धीमी शुरुआत करें, कम से कम 2-3 मिनट या फिर 4-5 मिनट तक आराम से शांतिपूर्वक धीमे पेनिट्रेशन का अभ्यास करें। कल्पना कीजिए, आपका शरीर धीरे धीरे जुड़ता हुआ, हल्के स्पर्श से त्वचा पर वह कंपन जो नसों को जगाता है। अपने अंग को धीरे से छुएं और साथी के क्लिटोरिस क्षेत्र को महसूस करने की कोशिश करें, जैसे कोई नरम लहर समुद्र को छू रही हो। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी साथी में उत्तेजना की लहरें उठने लगेंगी। वह गहरा एहसास जागेगा जहां शरीर रोमांटिक रूप से प्रतिक्रिया देगा। उसके स्पर्श से हल्की हल्की सिसकारियां निकलेंगी, जैसे वसंत की हवा में फूल खिल रहे हों। एकदम भावुक ध्वनियां जो बताएंगी कि अब वह स्टेज आ गया है जहां क्लाइमेक्स की ओर यात्रा संभव है। अब सवाल यह है कि स्पीड कब बढ़ाएं। यही तो वह रहस्य है जो रिश्तों को बदल देता है। इसके बाद जब उत्तेजना चरम पर पहुंचे, आप गति बढ़ा सकते हैं और अपनी सहन शक्ति को जितना चाहें नियंत्रित रख सकते हैं। बिल्कुल सही तरीका यही है दोस्तों कि पेनिट्रेशन की शुरुआत धीमी रखें ताकि साथी को हर सनसनी पूरी तरह महसूस हो। उत्तेजना धीरे धीरे बने, जैसे कोई धीमी आग जो धीरे धीरे भड़क उठे, क्योंकि कई बार जब आप अंदर प्रवेश करते हैं वह प्रारंभिक सनसनी इतनी तीव्र होती है कि रुकने का मन कर जाता है और कभी कभी प्राकृतिक तरलता शुरू हो जाती है। साथी के अंदर से वह नमी निकलने लगती है जो बताती है कि शरीर तैयार हो रहा है। इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि शुरुआत में नमी न हो तो कुछ गलत है। जब वह आ जाए तो समझ लें कि अब सुख की वास्तविक यात्रा शुरू होने वाली है। इसलिए यह तकनीक जरूर अपनाएं। अपनी साथी को उस स्तर तक ले जाएं जहां उसकी उत्तेजना पूर्ण हो। सही उत्तेजना से आपको भी गहरा सुख मिलेगा और बाद की तेज गति में दोनों को समान आनंद प्राप्त होगा। क्योंकि अगर शुरुआत ही तेज कर दी तो संवेदनशील क्षेत्र में दर्द हो सकता है। नीचे का भाग इतना नाजुक होता है कि तेज रगड़ से आंतरिक जलन या कोई असुविधा पैदा हो सकती है। इसलिए विशेष ध्यान रखें कि पहले उत्तेजना जगाएं, सही स्पर्श से प्रारंभिक नमी बाहर आए, फिर इंसर्शन करें। तब जाकर स्पीड बढ़ाने का सही समय आता है। स्पीड बढ़ाते हुए आपको खुद महसूस होगा कि थोड़ी शुष्कता आ रही है और जैसे ही वह चरम पर पहुंचे या आप पहुंचने वाले हों, स्पष्ट एहसास होगा कि दोनों पूरी तरह संतुष्ट हो चुके हैं। मतलब आपका साझा क्षण पूरा हो गया है और आपने वाकई आनंद लिया है। सच कहूं, अगर आप इस विधि को अपनाएंगे तो आपका रोमांस कई गुना अधिक रोचक हो जाएगा। दोस्तों,
समझना जरूरी है कि पुरुष और महिला का शरीर अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया देता है। अक्सर पुरुष जल्दी स्फुरण इसलिए करते हैं क्योंकि शुरुआत तेज झटकों से हो जाती है। अगर आप अपनी सहन शक्ति और समयबद्धता सुधारना चाहते हैं तो रिदम पर काम करना पड़ेगा। धीमी गति से आप मस्तिष्क को नियंत्रण सिखाते हैं। इससे महिला के शरीर में सनसनी बढ़ती है और वह क्लाइमैक्स के लिए तैयार हो जाती है। अगर शुरुआत तेज हो गई तो अधिक रगड़ से दर्द हो सकता है और पूरा माहौल बिगड़ सकता है। इसलिए हमेशा थोड़ा विराम लें, सांस लें और साथी की आंखों में झांककर उनकी उत्तेजना जांचें। सही समय पर गति बदलना ही सच्चे साथी की निशानी है। जब वह पूरी तरह चिकनी और तैयार हो जाए तभी स्पीड बढ़ाएं। लेकिन रुकिए, अब आता है वह हिस्सा जहां हम बात करेंगे कि स्पीड बढ़ाने के बाद क्या हो अगर अचानक सब बदल जाए। यह वीडियो सिर्फ शैक्षिक और स्वास्थ्य जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। अब उस महत्वपूर्ण मोमेंट पर आते हैं जहां स्पीड बढ़ाने का सही समय आ चुका होता है। कल्पना कीजिए, आपकी साथी की सांसें अब भारी हो रही हैं। उनके हाथ आपके शरीर पर थोड़ा ज्यादा दबाव डाल रहे हैं, जैसे वे कह रही हों कि अब और गहराई चाहिए। उनकी आंखें बंद होकर भी खुले हुए रहते हैं और शरीर हल्का हल्का कांप रहा है। यही वह संकेत है कि अब स्पीड बढ़ाने का सही वक्त है। बहुत धीरे से, जैसे कोई संगीत की धुन तेज होती है, अपनी गति बढ़ाएं। पहले छोटे छोटे तेज स्ट्रोक्स, फिर गहरे और मजबूत। लेकिन याद रखें, यह अचानक नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे रफ्तार बढ़ाएं ताकि उनका शरीर हर बदलाव को महसूस करे और उत्तेजना और ऊपर जाए। इस स्तर पर अगर आप सही तरीके से गियर बदलते हैं तो दोनों का सुख एक साथ चरम पर पहुंचता है। आप महसूस करेंगे कि अंदर का वह गर्माहट और नमी अब पूरी तरह जुड़ चुकी है। हर स्ट्रोक में एक गहरा कंपन फैल रहा है जो नसों को झंकृत कर देता है। साथी की आवाजें अब और गहरी हो जाती हैं। वह सिसकारियां जो पहले हल्की थीं अब भावुकता से भरी होती हैं। और सबसे खूबसूरत बात, जब आप दोनों एक साथ उस चरम बिंदु पर पहुंचते हैं तो वह एहसास ऐसा होता है जैसे पूरा विश्व रुक गया हो, सिर्फ आप दोनों का मिलन बाकी हो। ये संतुष्टि सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि दिल की भी होती है। रिश्ते में वह विश्वास और नजदीकी बढ़ जाती है जो सालों तक बनी रहती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस संकेत को नजरअंदाज कर देते हैं और बहुत जल्दी या बहुत देर से स्पीड बढ़ाते हैं तो पूरा अनुभव अधूरा रह जाता है। बहुत जल्दी बढ़ाने से साथी को असुविधा हो सकती है और बहुत देर करने से उत्तेजना कम होकर उत्साह खत्म हो जाता है। इसलिए उनकी बॉडी की भाषा पढ़ना सीखें। उनकी सांसों की गति, हाथों का दबाव, शरीर का हल्का कंपन और वह छोटी छोटी ध्वनियां जो सिर्फ आप सुन सकते हैं, ये सब संकेत हैं कि अब सही समय है। और हाँ, ये सब करने से आपकी अपनी सहन शक्ति भी बढ़ती है, क्योंकि धीमी शुरुआत से आपका मस्तिष्क कंट्रोल में रहता है। उत्तेजना को धीरे धीरे बिल्ड करने से आप खुद को ज्यादा समय तक रोक पाते हैं। तेज शुरुआत करने वाले अक्सर जल्दी खत्म हो जाते हैं क्योंकि उनका शरीर ज्यादा रगड़ और तेज उत्तेजना से तुरंत प्रतिक्रिया दे देता है। लेकिन सही रिदम अपनाने से आप दोनों को वह लंबा, गहरा और संतुष्ट करने वाला अनुभव मिलता है। याद रखिए, शारीरिक मिलन सिर्फ शरीर का जुड़ना नहीं है, यह आत्माओं का मिलन है। जितना आप अपनी साथी को आरामदायक और महत्वपूर्ण महसूस करवाएंगे, उतना ही आप दोनों का सुख बढ़ेगा। बहुत से लोग दवाइयों या सप्लीमेंट्स की तरफ भागते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ, अगर आपकी तकनीक सही है तो किसी अतिरिक्त चीज की जरूरत नहीं पड़ती। अपना खान-पान संतुलित रखें, तनाव कम करें, रोज थोड़ा व्यायाम करें और सबसे जरूरी, अपनी साथी से खुलकर बात करें। उनकी पसंद नापसंद समझें, उनके मन की बात सुनें। यही असली मजबूती है। ये वीडियो सिर्फ शैक्षिक और स्वास्थ्य जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। अगर आज की यह बातें आपको छू गईं, अगर आपको लगा कि यह ज्ञान आपके रिश्ते को नई दिशा दे सकता है, तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल कपल हेल्थ को सब्सक्राइब करें।